हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 87 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 86 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सारे क्लासेस जो थे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरे हुए थे। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन एक बार फिर बता देते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है वह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो इनको हम दोस्तों सॉल्व किए हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बस इंजन पिस्टन यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसमें दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इसके स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। फिर से इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 17, 51 और ऐसे दोस्तों यहाँ एक श्रृंखला दी गई, श्रृंखला में फिर से क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसमें फिर से 4 आप विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसको देखना है। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी करें, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों एक बार और बता दें, जो रीजनिंग होती है दोस्तों, यह रीजनिंग आप सभी के लिए जो है पेपर में नंबर बढ़ाने के काम आएगा। कैसे नंबर बढ़ाने के काम आएगा? क्योंकि रीजनिंग जो होता है बहुत सरला होता है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगा दें तो आप सभी के पूरे नंबर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों और देरी न करते हुए महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, यह एक दोस्तों श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में बताना है लुप्त पद स्थान पर क्या आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ए लिखा गया है, ए 1 पर होता है, जेड सी 3 पर होता है और ई 5 पर होता है और आई 9 पर होता है। दोस्तों इसी प्रकार से आगे क्या निकल के आएगा, जैसे देखते हैं 2 1 और 2 3 निकल के आएगा, 3 और 2 5 निकल के आएगा। अगर हम 5 में 2 जोड़ देते दोस्तों 7 निकल के आ जाएगा और 7 में 2 जोड़ेगा क्या निकल गया है, 9 निकल के यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 7 पर क्या होता है, जी होता है, यहाँ पर जी आ जाएगा। जी देख रहे हैं दोस्तों सब में है, जी सब में है। तो हम कहेंगे अगले अक्षर को चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर जेड है, जेड 26 पर होता है और यक्स होता है 24 पर और भी होता है दोस्तों 22 पर और आर होता है 18 पर। जैसे यहाँ पर देखेंगे 26 में से 2 चला जाएगा तो 24 बचेगा, 24 में से 2 जाएगा तो 22 बचेगा, अगर 22 में से 2 जाता है दोस्तों तो 20 बचता है, 20 बचता है, अगर 20 में से 2 जाता है तो दोस्तों 18 बचता है, 18 यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए इसके स्थान पर क्या आएगा, 20 के स्थान 20 किसने पर होता है, 20 हम कहेंगे टी को 20 कहते हैं हम। तो जी टी कहाँ पर दिया गया, हम कहेंगे दोस्तों जी टी इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है और इसमें नहीं दिया। जी टी सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है। जब एक ही विकल्प में दिया गया है तो और विकल्प चेक करने की क्या जरूरत दोस्तों, और आगे चेक करने की जरूरत। तो हमने विकल्प नंबर 1 को सही कर दिया है। उसके बाद तुरंत चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। इसी तरीके से दोस्तों हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया। कथन और निष्कर्ष का इस तरीके से इसमें दोस्तों 2 प्रश्न दिए गए हैं। यह पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसके बाद का है। जैसे रामू कथन दिया गया, रामू ने श्यामू, यहाँ पर श्यामू रहना चाहिए, श्यामू को कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करा करो, यहाँ गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। तो निष्कर्ष क्या निकल, रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, तभी तो श्यामू को बता रहा है। सही बात है यार, यह निष्कर्ष सही है। अगर उत्तर देते हैं श्यामू, यहाँ पर श्यामू रहना चाहिए,
श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। श्यामू जो है दोस्तों वह सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, बिल्कुल सही है। तभी तो वह नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर रहा है, उसको सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। अगर उसको पता होगा तो वह सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। तो यहाँ से हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों फिर चलते हैं अब अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया ऊपर दिया गया चित्र नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है। तो बताना है वह चित्र कौन सा है। जिसमें दोस्तों यह चित्र सन्निहित है वह चित्र कौन सा है। अगर देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार से, यहाँ पर अगर इसी प्रकार से इस प्रकार से लाइन कहाँ पर दिख रही है कर्व वाली, तो हम कहेंगे दो लाइन यहाँ पर तो नहीं दिख रही है। अगर यह यहाँ से होती इस प्रकार से तो हम कहते बन जाता, मगर यार नहीं दिख रहा तो गलत हो जाएगा। अगर बी वाले में चेक करते हैं, क्योंकि बी वाले में लाइन दिख रही है ऐसी लाइन सिर्फ बी वाले में ही दिख रही है इस प्रकार से, और यह कर्व है, कर्व दिया गया है। और अगर दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो यह लाइन भी दी गई तिरछी इस प्रकार से, तो यहाँ पर तिरछी भी इस प्रकार से दोस्तों लाइन दी गई है। तो हम कहेंगे इसका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर बी। अब सी वाले में क्या गड़बड़ी है, सी वाले में भी दोस्तों यहाँ से अगर लाइन दिया था तो यहाँ भी सही ना होता, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं बन रहा है। अगर डी वाले में बात करते हैं डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। जो चित्र नंबर बी है यह सही होगा। चित्र नंबर बी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में। जैसे सही होता दोस्तों। फिर से हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण पहले प्रश्न। जो महत्वपूर्ण अगला प्रश्न दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, बताया गया उस चित्र का चयन करें जो दी गई इस प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। जैसे दोस्तों इसमें बात करते हैं त्रिभुज दिया गया है और वर्ग दिया गया है, सर्किल दिया गया है। दोस्तों जो अंत वाला सर्किल दिया गया उसको तो बड़ा लिखा गया है, उसको तो बड़ा बनाया गया है। फिर उसके बाद जो शुरू वाला दिया गया वह नीचे आ रहा है और जो बीच वाला दिया गया वह ऊपर आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्त हम इसमें बना देंगे। जो अंत वाला है वह बड़ा रहेगा, अंत वाला क्या रहेगा दोस्तों, बड़ा रहेगा इस प्रकार से। और जो शुरू वाला है वह नीचे रहेगा इस प्रकार से। और जो दोस्तों यहाँ बीच वाला है या ऊपर रहेगा, या ऊपर रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चित्र कौन सा बन रहा है, ये ऐसा चित्र। तो ऐसा चित्र हम कहेंगे ए वाला बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। बी वाला बन रहा है, देखते दोस्तों बिल्कुल नहीं बन रहा है। सी वाला, जी हाँ दोस्तों सी वाला बन रहा है। डी वाले में गड़बड़ी त्रिभुज को कर दिया है, गलत है। तो कौन सा सही, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर जो चित्र नंबर सी है वह विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अप्रैल। यह दोस्तों कैलेंडर का प्रश्न होने वाला है। कैलेंडर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37 से बताया गया 12 अप्रैल 2020 के दोपहर 12:29 के बीच का समय अंतराल ज्ञात कीजिए। समय अंतराल कितने के बीच के, इतने दोनों के बीच का। तो ज़्यादा इसमें कौन सा है, ज़्यादा इसमें ये वाला है 12 अप्रैल 2020 का। तो जो ज़्यादा है दोस्तों उसमें से कम वाला घटाया जाता है। मगर कैसे घटाया जाता है इसको देखते हैं। तो यहाँ से ऐसे दिया गया है, पहले हम लिखेंगे वर्ष। वर्ष क्या है, 2020 है। और दिन और महीना कौन सा है, हम कहेंगे अप्रैल। अप्रैल को क्या लिखते हैं, 2004 लिखते हैं। और दिन कौन सा है, हम कहेंगे 12। और समय कितना हो रहा है, 12:29। ऐसे ही दोस्त हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ से 2019 लिखा गया, 2019 लिख देंगे। और 4 लिखा गया, 04 लिख देंगे। और यहाँ पर कितना, 11 अप्रैल लिख देंगे। और यहाँ से देखते हैं दोस्तों तो 12:37। 12:37। जब दोस्त इसमें से इसको घटाएंगे हम तो कितना निकल जाएगा, अगर देखते हैं यहाँ से। तो जैसे 29 है, 29 में से 37 नहीं जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम 1 घंटा उधार लाते हैं। 1 घंटा 1 आवर से बराबर कितना होता है, हम कहेंगे 60 मिनट हो जाएंगे। तो यह मिनट में दिया गया है, तो 60 मिनट इसमें हम जोड़ देंगे। तो 29 में अगर 60 जोड़ते हैं दोस्तों तो यह 9 और 6 2 8 आता है। 6 2 8 आता है, तो 89 निकल के आ जाएगा। 89 में से अब 37 चला जाएगा। अगर 9 में से 7 जाता है तो 2 बचता है। और 8 में से अगर 3 जाता है तो 5 बचता है, 52 हो जाएगा। और आगे यहाँ बच गया 11। क्या बच गया दोस्तों, 11 बच गया। अब इधर से हम लेकर आते हैं यहाँ से एक दिन। एक दिन बराबर कितने होते हैं, हम कहेंगे 24 घंटे होते हैं। तो 24 इसमें जोड़ेंगे हम तो 4 और 1 5 आ जाएगा। और
2 1 3 आ जाएगा, 35 निकल के आ जाएगा। तो 35 में से अब हम 12 घटाएंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 23 घंटे बच गए। अब यहाँ पर दोस्तों कितना बच गया, हम कहेंगे 11 बच गया है। 11 में से जब 11 जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा दोस्तों तो 4 0 बचेगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो क्या 2020 जो है क्या यह लीप वर्ष है? 2020 क्या लीप वर्ष है? हम कहेंगे जी हाँ दोस्तों, 2020 जो है यह लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है, इसमें फरवरी कितनी की होगी? इसमें फरवरी जो होगी 29 की होगी, 29 की दोस्तों होगी। तो यहाँ से 1 दिन बढ़ जाएगा। हम कहेंगे अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 वर्ष आता है। 1 वर्ष बराबर यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 365 नहीं लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 1 दिन तो बढ़ है, और तो इसमें 366 दिन हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा। तो 366 दिन और 23 घंटे 52 मिनट। 366 दिन, 365 दिन लिखा गया, 23 घंटे 52 मिनट, या बिल्कुल गलत हो जाएगा। 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट विकल्प नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता 3, तो तुरंत चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। निम्न शब्दों के लिए उचित वेन आरेख चुनिए। अगर दोस्त हम बात करते हैं बस में तो इंजन होते हैं, और इंजन के अंदर में पिस्टन होते हैं। पिस्टन होते हैं क्योंकि सभी पिस्टन क्या होते हैं? सभी हम कहेंगे सभी इंजन में पिस्टन होते हैं। मतलब कि पिस्टन जो होता है वह सभी इंजनों में पाया जाता है। और इंजन कितने किस में होते हैं? हम कहेंगे सभी बसों में इंजन होते हैं। तो यह बस वाला हो जाएगा, और यह दोस्तों हम कहेंगे इंजन हो जाएगा, और यह हो जाएगा दोस्तों पिस्टन। हम कहेंगे बस के अंदर में पिस्टन, जी हाँ, कुछ पिस्टन इंजन बस होते हैं, सही बात है। तो यहाँ से हम कहेंगे यह सब विकल्प किस में दिया गया? ऐसा विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ऐसा विकल्प नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न पर दोस्तों, शानदार प्रश्न एक और कैसा दिया गया, कहाँ पर दिया गया? हम कहेंगे एक और शानदार प्रश्न कुछ यहाँ पर दिया गया है। अमृत मनीष से बड़ा है, विष्णु मनीष से छोटा है। अमृत जो है वह किससे बड़ा है? मनीष से बड़ा है। तो अमृत दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, अमृत। और यह किससे बड़ा है? मनीष से बड़ा है। और आगे क्या कहा गया? विष्णु मनीष से बड़ा है। विष्णु जो है वह मनीष से बड़ा है, लेकिन अमृत से छोटा है। तो विष्णु दोस्तों इनके बीच में आएगा, अमृत और मनीष के बीच में आएगा कौन? विष्णु। विष्णु इनके बीच में आ गया है। आगे दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं। दिवाकर जो है वह राकेश और मनीष से छोटा है। अभी तक दोस्तों राकेश की बात नहीं किया गया। अब यहाँ से देखते हैं, मनीष जो है राकेश से बड़ा है। मनीष बड़ा है किससे? राकेश से बड़ा है। तो राकेश से छोटा कौन हो जाएगा? दिवाकर लिखा गया है, दिवाकर हो जाएगा, दिवाकर। तो बताया गया है यहाँ से कि सबसे बड़ा कौन है। अगर हम सबसे बड़ा की बात करते हैं तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा सबसे बड़ा कौन है? अमृत है। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? अमृत है। तो अमृत विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? अनुसरी यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। अनुसरी जो है यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु अनुसरी की आयु वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं अनुसरी जो है, अनुसरी यह है और यशोमती को वाई से लिखते हैं हम। तो यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। अगर यशोमती की आयु यक्स है और अनुसरी की आयु क्या हो जाएगी? यक्स माइनस 11, क्योंकि अनुसरी जो है यशोमती से 11 वर्ष छोटी है, तो इसलिए अनुसरी की आयु को हम यक्स माइनस 11 लिखते हैं। तो आज से 15 वर्ष बाद, अगर हम आज से 15 वर्ष बाद करेंगे तो दोनों का जो अंतर है, अंतर तो सेम ही रहेगा, और इसमें 15 जुड़ जाएंगे। अगर हम 15 वर्ष बाद की करते हैं तो 15 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे। तो 15 वर्ष अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो यक्स माइनस 11 प्लस का 15, और यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 15।
तो क्या बताया गया है, वर्तमान बाद यशोमती की आयु अनुसरी की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी 3 गुनी हो जाएगी, हम कहेंगे जो अनुसरी की वर्तमान आयु है इसकी 3 गुनी हो जाएगी। कौन, यशोमती की जो आयु अब निकल के आ रही है। हम कहेंगे यहाँ से कैसे हो जाएगा, यहाँ से या इसका 3 गुना हो जाएगा। कौन सा 3 गुना हो जाएगा, यह जो निकल के आ रहा है। जब इसको दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब 11 33 करेंगे हम और 3x करेंगे हम, 3x माइनस का 33 बराबर का x प्लस 15। यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे 3x में से x चला जाएगा तो 2x बचेगा। 2x बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5 और 3 8 आएगा और 3 और 1 4 आएगा, 48 आएगा। तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों 24 निकल के आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है, तो पूछा गया यशोमती की वर्तमान आयु कितनी है। तो यशोमती तो यही तो है, यशोमती को हमने माना x से, तो x का मान हमने निकाल दिया, कितना निकल के आया 24 वर्ष। तो x का वर्तमान आयु क्या जाएगी, यशोमती की वर्तमान आयु तो 24 वर्ष निकल के आ जाएगी। तो 24 वर्ष विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 को हमने सही कर दिया है। चलते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दिया गया है, अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यह भी कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर के प्रश्न को इस प्रकार का जैसे प्रश्न दिया गया, जैसे 1 जनवरी 2007 को बताया गया है सोमवार। तो दोस्त ध्यान देना, यह क्या ऐसा वर्ष है, हम कहेंगे यह एक सिंपल वर्ष है। तो सिंपल वर्ष में अगर जिस वर्ष जिस दिन को या तो दिन शुरुआत हो रही है या शुरुआत का दिन है, तो हम कहेंगे जिस दिन को शुरुआत हो रहा है वर्ष उसी दिन को खत्म होता है। जैसे 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, हम कहेंगे वह दिन भी सोमवार ही होगा, वह दिन भी सोमवार ही होगा। तो बताना है कि 1 जनवरी 2008 को, तो इसी के बाद वाला तो 8 है, तो हम कहेंगे 1 जनवरी से हम नहीं निकाल सकते हैं। 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो हम कहेंगे इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ने पर यह निकल के आएगा मंगलवार आ जाएगा। तो मंगलवार विकल्प नंबर 2 में दिया गया। विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पर या तो सिंपल वर्ष था, हम कहेंगे अगर यह लीप वर्ष होता तो हम कहेंगे अगर लीप वर्ष होता तो जिस दिन शुरू होता है उससे 1 दिन बाद, हमसे कहेंगे उससे 1 दिन बाद वह खत्म होगा, वह वर्ष अंत वाला दिन होगा। तो हम कहेंगे उसमें क्योंकि 2 वार्ड डे होते हैं इसलिए 1 दिन बाद जाएगा। तो हम कहेंगे इसका जो सही जवाब आ जाएगा वह मंगलवार ही आएगा। चलते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, हम यहाँ से विकल्प नंबर 4 को ही मतलब कि अंतिम वाले को जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो सब में देख रहे हैं समानता सब में समान है, मगर यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो इनमें भी इसी प्रकार से दिया गया है और इनमें भी देखेंगे तो इसी प्रकार से है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से तो निकल के आएगा ऐसे ही, और यहाँ पर भी ऐसे निकल के आ जाएगा, और जो गोला है गोला दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा इस प्रकार से, चारों ओर निकल के आ जाएगा। तो ऐसा दोस्तों विकल्प किस में दिया गया है, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, बाकी इसमें नहीं दिया गया और इसमें नहीं दिया गया, सिर्फ विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला के प्रश्न को यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसको दोस्तों आप ध्यान से देखना, जैसे दिया गया है 17 से 51 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम 17 गुणे 3 करते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है, 51 निकल के आता है। अगर 51 में हम दोस्तों प्लस का 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, 58 गुणे 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 116 निकल के आएगा, 116 निकल के आएगा। मगर आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, 116 में अगर 7 जोड़ते हैं तो दोस्तों 7 और 6 13, क्योंकि यहाँ पर निकल कर रहा है, यहाँ पर भी 7 जोड़ा गया है। आगे क्या किया गया, फिर आगे 123 से अगर 123 बनाना हुआ तो गुणे 1 करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम देख रहे हैं पहले तो गुणे 3 किया गया था, फिर गुणे 2 किया गया था, फिर गुणे 1 किया गया है। अब की बार क्या निकल गया, अब की बार गुणे 0 निकल के आएगा। फिर यहाँ से देखते हैं, फिर 7 किया गया, प्लस का 7 किया गया है। अब की बार यहाँ पर प्लस का 7 निकल के आ जाएगा, प्लस का 7 निकल के आएगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ते हैं, जैसे 7 और 3 करेंगे तो 10 निकल के आएगा, 10 हो जाएगा, 2 और 1 3,
और 130 निकल के आएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा दोस्तों? 130 आएगा। 130 विकल्प नंबर किस में दिया गया है? यह ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों हमने एक श्रृंखला के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दिया गया है। चलते हैं दोस्त, देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यह नॉन वर्बल का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे दोस्त यहाँ से हम पहले बीचों बीच बात करेंगे। बीचों में यहाँ पर क्या रंग दिया? रंगीन दिया गया, फिर सादा दिया गया, फिर रंगीन दिया गया। अब की बार क्या आएगा? सादा आएगा। सादा तो हमने यहाँ पर बना दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर देखते हैं ऑप्शन से, तो सादा ना इसमें दिया गया ना इसमें दिया गया है, या डी में वाले में दिया गया और ये वाले में दिया गया है। तो अब की बार आगे देखते हैं क्या आएगा। अब की बार जैसे यहाँ से पंचभुज की हम बात करते हैं, तो पंचभुज दोस्तों यहाँ पर था, फिर इसमें घुमाकर यहाँ पर कर दिया गया है। अब की बार यहाँ पर आएगा, तो अगली बार क्या निकल के आएगा? अब की अगली बार जो पंचभुज आएगा दोस्तों, वह यहाँ पर निकल के आने वाला है। पंचभुज इस जगह पर आएगा। तो इस जगह पर किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे ना इसमें दिया गया, ये वाले में तो नहीं दिया गया, या दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो विकल्प नंबर डी है, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प निकल के आ सकता है? अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे कि इनसे मिलकर कुछ ना कुछ बनाया गया है, या इन दोनों से मिलकर बनाया, क्योंकि यह दो दिया गया दोस्तों, यह एक बड़ी संख्या दी गई है। हम कहेंगे इन दोनों से मिलाकर कुछ ना कुछ बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है? अगर दोस्तों हम इसमें 11 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है? 12 निकल के आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। अब जो निकल के आ रहा है, अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। दोस्तों जो लॉजिक होता है, लॉजिक कुछ भी बन सकता है, मगर उत्तर से हमको सिर्फ मतलब है। उत्तर आप लॉजिक चाहे इतना भी लगा दें, तो अगर वह दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम कहेंगे वही लॉजिक लग जाएगा। लॉजिक यहाँ पर और भी लॉजिक लग सकते हैं। जैसे बहुत लोग करते हैं कि 8 छंग 48 कर देंगे, 48 में इन दोनों का योग कर देंगे और प्लस में एक और जोड़ देंगे। 48 में इन दोनों का योग करेंगे, 8 6 14, 14 जोड़ेंगे, प्लस एक और जोड़ देंगे, तब दोस्तों 63 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर लॉजिक कुछ भी लग सकता है, मगर हम यहाँ से जो सिंपल लॉजिक है, सबसे ज़्यादा सरल लॉजिक है, वही लॉजिक हम लगाते हैं। जैसे 12 छंग 72 क्या निकल के आएगा दोस्तों? 72 निकल के आ जाएगा, जो कि 72 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देख लेंगे, 8 और 1 9 आ जाएगा, और 6 और 1 7 निकल के आ जाएगा। तो 9 और 7 करेंगे तो दोस्तों 63 निकल के आएगा। 63 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर करेंगे हम, 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा बराबर। और ऐसे ही अगर 8 में हम किससे गुणा कर दें, जैसे 48 हो जाएगा, हम कहेंगे 8 गुणे 6 करने पर 48 आएगा। तो उत्तर 6 नहीं होगा, उत्तर कितना होगा? 6 से 1 कम 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 5 उत्तर निकल के आ जाएगा। 5 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्त एक श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला के प्रश्न को जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे बात करते हैं यक्स, यक्स 24 पर होता है, और ई बात करते हैं तो ई होता है दोस्तों 5 पर, ई होता है 5 पर, और यल 12 पर होता है, और यस दोस्तों 19 पर होता है। तो यह कैसे 24 से 5 कैसे बनाया गया है? अगर हम 26 में 5 जोड़ते हैं दोस्तों, तो यह निकल के आता है 31 आता है। अगर 24 से हम 31 में आते हैं, तो यहाँ तो यह कितना का अंतर है? हम कहेंगे यहाँ पर यह 7 का अंतर है। कितने का? 7 जोड़ा गया है। अब आगे 7 और 5 करेंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी 7 जोड़ा गया। 12 और 7 करेंगे दोस्तों 19 में आएगा। 19 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना निकल के आएगा? अगर हम 19 में जोड़ते हैं तो 26 निकल के आता है। 26 पर क्या होता है दोस्तों? जेड होता है। जेड देखेंगे ना इसमें दिया गया है और ना ही इसमें दिया गया है, या दिया गया है इसमें और इसमें दिया गया है। आगे यहाँ पर क्यू भी समान है, तो क्यू हम लिख देंगे। अब हमको अंत वाला चेक करना है। अंत वाला जैसे यहाँ पर टी दिया गया 20 पर, और ए दिया गया 1 पर, और एच दिया गया 8 पर, और ओ दिया गया है 15 पर।
अगर यहाँ से हम बात करते हैं 20 से 1 मतलब 27 लिखा गया है, 1 को हम 27 मानेंगे या किस प्रकार से लिखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर 20 प्लस का 7 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। अगर हम 1 में 7 जोड़ते हैं दोस्तों 8 निकल के आता है, सही दिया गया है। अगर 8 में हम 7 जोड़ते हैं तो 15 निकल के आता है, सही दिया गया है। अगर हम दोस्तों 15 में 7 जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है, हम कहेंगे 22 निकल के आ जाएगा। 22 पर क्या होता है, भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जेड क्यों भी विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, और यह भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। अब हम चलते हैं इस क्लास के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस निर्मित घन में कौन से चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे, एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे, वही हमको ढूंढना है। जैसे यहाँ से देखते हैं हम दोस्तों, यह डॉलर दिया गया है। यहाँ से देखते हैं हम एट द रेट का विपरीत क्या है, परसेंटेज है। एट द रेट का विपरीत परसेंटेज है। और हैज का विपरीत क्या है दोस्तों, हैज का विपरीत यह निकल के आने वाला है इस प्रकार से, बड़ा मतलब कि छोटा वाला। तो हम कहेंगे अगर यहाँ से देखते हैं डॉलर के विपरीत एंड आएगा, डॉलर के विपरीत क्या निकल के आएगा दोस्तों, एंड निकल के आ जाएगा, एंड निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 बात करते हैं तो डॉलर और एंड और डॉलर एक दूसरे के विपरीत है क्या, जी आप बिल्कुल सही है यार। और डॉलर और हैज, अभी तो हमने बात किया था डॉलर और एंड विपरीत है, मगर यहाँ पर डॉलर और हैज कैसे विपरीत हो जाएगा भाई, तो यही तो गलत है इसमें, यही तो गलत है। तो गलत वाले को तो हमको ढूंढना ही था। बाकी एट द रेट परसेंटेज सही है, और हैज और बड़ा सही है एकदम, यह भी सही है। तो हम कहेंगे इसका सही जवाब कौन है, विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्त अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और दोस्त अभी तक आप सभी ने इस क्लास से मतलब कि इस जो है आप परिवार से नहीं जुड़ा है तो आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।